नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टॉपर 24 में। दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के भूगोल से भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक की। इस टॉपिक को मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। जो भी आपकी डाउट्स होगी इस टॉपिक की वो आज मैं सारी क्लियर कर दूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप ये मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र के द्वारा मैंने हर चीज को दर्शाया है और एक एक चीज आपको मैं क्लियर करते चलूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले जो केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनकी संख्या थी 7 और जो राज्य थे आपके वो थे 29 राज्य। और जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 9 और एक राज्य घटकर राज्यों की संख्या हो गई थी 28। लेकिन हाल ही में 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दादर नगर हवेली और एक है आपका दमन दीप। ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर अब क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो जब जो केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनकी संख्या 9 हो गई थी, जो घटकर रह गई कितनी, 8। तो भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो लद्दाख है आपका, लद्दाख है, इससे समझने की जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत संघ का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो पहले जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अंडमान निकोबार, जो अब लद्दाख हो गया है। इसका क्षेत्रफल लद्दाख का अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ज्यादा है। तो अब भारत संघ का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है, लद्दाख। और लद्दाख की जो राजधानी है लेह, इसकी लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। जो लेह जो जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इससे पहले सबसे बड़ा जो जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो था आपका कच्छ। जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.43% क्षेत्रफल है। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे 6 देश और बड़े हैं। कौन कौन से हैं इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा देश है विश्व में वो है रूस। रूस के बाद आपका है कनाडा। कनाडा के बाद है आपका चीन। चीन के बाद है अमेरिका और फिर है ब्राजील और ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद तो किसका स्थान है, भारत का, जो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। इसका जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का वो कितना है, 2.43%। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो क्षेत्रफल की है वो बात हो गई। और जो भारत की जो राजधानी है आपको पता होगी नई दिल्ली है। जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। तो मैं अब बात करूंगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो और देशांतरीय जो विस्तार है। तो देखिए ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो भारत की जो स्थिति है आप देख रहे होंगे, ये है पूरी पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है, ये है पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा जाती है भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 अक्षांश कहते हैं, उसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और फिर है ब्राजील, और फिर है अमेरिका, और फिर है चीन, और फिर है अमेरिका, और फिर है ब्राजील, और फिर है अमेरिका, और फिर है चीन। तो ये 5 देश
जो जीरो अक्षांश है, जो भूमध्य रेखा है, वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। जो ऊपरी जो भाग है इसका, ये उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो आपका जीरो अक्षांश से नीचे का जो हिस्सा है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जैसे आप दिखाई दे रहा होगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। किस उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो देखिएगा किस प्रकार होता है कि ये जीरो अक्षांश है, इससे हम ऊपर की ओर चलेंगे तो उसे हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और आप दक्षिण की तरफ चलेंगे तो हम बोलेंगे उसे दक्षिणी अक्षांश। तो भारत की जो देख रहे हैं वो स्थिति है वो जीरो अक्षांश से ऊपर है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। तो भारत की जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो इस प्रकार है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और आप जैसे आप देख रहे होंगे ये जो रेखा है ये भी आपको पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है। जो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर, और इस जो भाग को बोलेंगे हम पश्चिमी देशांतर। क्योंकि ये जीरो जो देशांतर गया है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच जो स्थान है वहां से जाता है। तो यहां से जो जीरो अक्षांश है इस हिस्से को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इस हिस्से को बोलते हैं हम पश्चिमी देशांतर। तो भारत की आप स्थिति देख रहे होंगे तो ये किस देशांतर में आती है? पूर्वी देशांतर में आती है। तो जो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी पर जो बीचों बीच जो रेखा जाती है जो भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा जो इससे 23.5 जो अक्षांश पर जो रेखा जाती है उत्तर की तरफ उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत से गुजरती है। तो भारत से कौन सी रेखा जाती है? जो कर्क रेखा जाती है। इससे हम इसकी जो हम बात करेंगे वो थोड़ी देर हम करेंगे। लेकिन जो भारत की जो उत्तर से और दक्षिण तक जो लंबाई है आपकी वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है? भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक वो है 3214 किलोमीटर। और जो पूर्व से जो पश्चिम जो भारत की लंबाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। और देखिए जो भारत का दक्षिणतम जो छोर है, या हम उसे दक्षिणतम सीमा बिंदु कहिए, तो वो है आपका जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है। जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप है जो उन्हें अलग करता है, कौन सा? 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। निकोबार में जो दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है उसका? ग्रेट निकोबार। या बड़ा निकोबार। तो इसमें इसका जो इसी जो इसके दक्षिण में जो स्थान है वो है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो दक्षिणतम जो सीमा बिंदु है इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। कभी कभी परीक्षा में पिगमेलियन पॉइंट से जो इसका जो नाम है वो इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम सीमा बिंदु या तो दक्षिण जो छोर है वो क्या है? जो इंदिरा पॉइंट ना देकर के वो पिगमेलियन लिखता है। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और भारत का जो उत्तर में जो सबसे सीमा बिंदु है, जो लास्ट छोर है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। जो कहाँ स्थित है? पहले ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब ये लद्दाख का क्षेत्र हो गया है। तो लद्दाख में जो आपका इंदिरा कॉल है वो भारत का जो उत्तर का जो अंतिम छोर है उसका नाम है इंदिरा कॉल। जो इंदिरा कॉल है किस अक्षांश से गुजरता है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और भारत का जो पूर्वी छोर है, आखिरी छोर या आखिरी बिंदु कहेंगे उसे, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है ये?
अरुणाचल प्रदेश में जगह का नाम है किबथू। क्या नाम है इसका? किबथू। तो ये भारत का जो है पूर्वी सीमा बिंदु है, पूर्वी छोर है। तो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और जो पश्चिमी हम सीमा बिंदु की बात करेंगे या पश्चिमी छोर की भारत के की बात करेंगे हम, तो उसका नाम है आपका, ये गुजरात में जाता है गौर माता। उसका स्थान क्या नाम है? गौर माता नाम है। जो किस देशांतर से गुजरता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जो ये जाता है देशांतर, वो गौर माता स्थान से जाता है। तो स्थान की जब बात करेंगे तो हम गौर माता, और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसी प्रकार पूर्वी छोर की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जगह क्या नाम है? किबथू है। एक बात को और विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो उसे हम बोलेंगे कन्याकुमारी। क्या है? भारत में दक्षिणतम जो छोर है भारत का मुख्य भूमि का, वो है आपका कन्याकुमारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन के नाम से भी कभी कभी ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो छोर है वो कन्याकुमारी, या उसे हम कैप कैमोरिन। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब बात करूंगा मैं जो कर्क रेखा से। देखिए, जो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो भारतीय 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से जो राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो जो कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे जो कम लंबाई है वो है राजस्थान में। तो कर्क रेखा के जो पास जो शहर हैं उन्हें भी ध्यान रखिएगा। जो रांची से, जो झारखंड की राजधानी है रांची, तो रांची से ये कर्क रेखा गुजरती है उस शहर से। और उसके जो पास जो कुछ शहर हैं, जैसे गांधीनगर है गुजरात में, भोपाल है आपका मध्य प्रदेश में, और ये पश्चिम बंगाल है कोलकाता से ऊपर है ये रेखा, कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। तो आगे आप ये रेखा देख रहे होंगे, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत से गुजरती है। और भारत का जो मानक समय है वो इसी रेखा से लिया गया है। ये जो रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से ये राज्य हैं? जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन किस किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका है आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से ये साढ़े पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जो समय लिया गया है, मानक समय भारत का, वो लिया गया है इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के जो पास मिर्जापुर के पास एक नैनी, क्या है? नैनी नामक स्थान से भारत का जो समय है वो लिया गया है। और ये 5 राज्यों से ये रेखा जाती है। अब मैं बात करूंगा भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? तो वो लगती है आपकी बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से। ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत की जो स्थलीय सीमा है सबसे ज्यादा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम किससे लगती है? तो वो लगती है आपकी अफगानिस्तान से। किससे? सबसे कम स्थलीय सीमा भारत की किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। जो बांग्लादेश की सीमा आप देख ही रहे होंगे ये, और अफगानिस्तान की सीमा है, थोड़ी सी सीमा ये लद्दाख क्षेत्र में लगती है।
तो बांग्लादेश से जो भारत के राज्य हैं, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन से राज्य हैं, देखिए पश्चिम बंगाल है आपका, और आपका ये देखिए असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और है मिजोरम। चलो मैं लिख भी देता हूं। देखिए कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और है आपका मिजोरम। तो सर्वाधिक किस राज्य की लंबाई सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से, तो वो लगती है आपकी पश्चिम बंगाल से। तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा लग रही है बांग्लादेश से। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा भारत के। तो एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कितने, तीनों तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश के, वो है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य रेखा। उसे क्या हम बोल देते हैं, शून्य रेखा या जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जीरो जो लाइन है वो किन के मध्य है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य है। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो चीन की जो सीमा है ये किन किन राज्यों से लगती है भारत के, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, सिक्किम से लगती है, आपका ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो जो चीन है आपका, वो देख रहे होंगे आपके भारत के पूर्व में और उत्तर पूर्व में स्थित है। जो पाकिस्तान है ये है आपका, बांग्लादेश ये है, म्यांमार ये है, भूटान है, ये नेपाल है। तो जो चीन की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है भारत के, तो वो लगती है आपकी, यहां से बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। किससे, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर लगती है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों से लगती है। इन 4 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, वो लद्दाख है। तो कुल मिलाकर कितने राज्य हैं, 5 हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी हम इसमें जोड़ देंगे, अगर राज्यों की बात करेंगे तो वो है 4 राज्य। तो सिक्किम से एक प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, भारतीय राज्य, जो तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है या तीनों ओर 3 देशों से घिरा हुआ है, तो वो आपका है सिक्किम। जो सिक्किम जो राज्य है भारत का, वो एक तरफ भूटान देश से है घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है और ऊपर चीन से घिरा हुआ है। तो जो तीनों ओर जो 3 देश से ये घिरा हुआ है। अच्छा, अब बात करेंगे हम नेपाल की। जो नेपाल से जो भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और होगा सिक्किम। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के। आपका ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये सिक्किम और ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगती है। अब बात करेंगे हम भूटान की। जो भूटान से जो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं, देखिएगा सिक्किम बनाता है। कौन सा, सिक्किम है, देखिए ये है आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल भी बनाता है सीमा, और ये बनाता है आपका असम। तो भारतीय कितने राज्य सीमा बनाते हैं भूटान से, 4 राज्य बनाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम बनाता है। तो एक बात को यहां विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के मध्य
कौन सी रेखा है, जिसे हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। अब बात करेंगे हम पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान और जो भारत के मध्य कौन सी रेखा है, वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ। तो पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो राज्य हैं कौन कौन से हैं आपके? गुजरात, राजस्थान और आपका है पंजाब। और दो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की अगर इसमें बात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 राज्य भारत के कुल सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। और कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है? तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। तो ये बात होगी, नेपाल से ही बात होगी, चाइना से, भूटान, भारत और पाकिस्तान। देखिए, एक म्यांमार है देश, आप जैसा देख रहे हैं पूर्व में है भारत के। तो म्यांमार से जो सीमा बनाते हैं राज्य, देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, और ये आपका है मणिपुर, और ये है मिजोरम। तो ये राज्य हैं आपके। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार से भारत सीमा बनाते हैं। भारतीय जो राज्य हैं ये 4। तो ये सीमाओं से बात हो गई। मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर इससे हम आगे बात करेंगे। तो अब बात करेंगे हम भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन 8 केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। तो ये आपका ये हो गया दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। अगर तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है आपका, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिसकी सीमा, अगर सीमा की बात की जाए तो भारतीय राज्यों की अगर बात की जाए तो 2 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब से और आपका हिमाचल प्रदेश से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगेगी लद्दाख से। चौथा है आपका लद्दाख। लद्दाख के बारे में आपको बता चुका हूं कि लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा कौन सा है? ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हम देखेंगे तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है। 5वां आपका हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। 6वां हो जाएगा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 7वां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी है। जो पांडिचेरी है वो 3 राज्यों में स्थित है। इसके जो अलग अलग जिले हैं अलग अलग राज्यों में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य जो पांडिचेरी है वो तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु आपका राज्य है, पांडिचेरी है। और पांडिचेरी का जो एक जिला है वो तमिलनाडु में, नीचे आप देख रहे होंगे कराईकल जो जिला है ये भी पांडिचेरी में है। और जो पांडिचेरी का जो एक जिला है वो है आंध्र प्रदेश का, जिसका नाम है येनम जिला। जो येनम जो जिला है वो पांडिचेरी का है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आप, और एक जो जिला है माहे, आप देख रहे होंगे, ये जो माहे है वो केरल राज्य में एक जिला है, पांडिचेरी का ही है। जो भारत का सबसे छोटा जिला है आपका कौन सा? माहे। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर भारतीय राज्यों क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, क्षेत्रफल भारतीय जो राज्य हैं,
भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगर मैं लगातार 4 क्रमानुसार बड़े राज्यों की बात करूं तो सबसे पहला राजस्थान, फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे वो आपका उत्तर प्रदेश। तो ये 4 सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे, हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है वो हो जाएगा आपका गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटे राज्य की अगर बात की जाएगी तो वो है आपका सिक्किम। और अगर भारत की बात की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि की अगर हम बात करेंगे तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा जनसंख्या की हम बात करेंगे तो, और पहला कौन सा है? वो है आपका चीन। जनसंख्या की हम दृष्टि की बात करेंगे तो चीन सबसे बड़ा देश है पहले पर, दूसरे पर भारत है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और राज्यों की अगर बात करेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। और सबसे छोटा है वो आपका है गोवा। अगर जनसंख्या की बात करेंगे भारतीय राज्यों में तो सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बड़ा है और सबसे छोटा है सिक्किम। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, जैसे हम इस जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं अक्साई चीन, जो जिस पर अधिकार किसका है? चाइना का है। और चाइना और भारत के जो मध्य है वो ये विवादित क्षेत्र है। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पीओके बोलते हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। और मानचित्र में देखिएगा बंगाल की खाड़ी आपकी ये है, अरब सागर यहाँ है, और नीचे जो भारत के नीचे वो क्या है? हिंद महासागर है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इस टॉपिक से जितना भी परीक्षा में पूछा जाता है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।